सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीएस गवई साहब पर जो जूता फेंका गया है वो अपवाद नहीं है दोस्तों। 71 साल का एक वकील उन पर जूता फेंकता है और कहता है कि मैं सनातन धर्म के अपमान को बर्दाश्त नहीं करूंगा, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई सिर्फ संविधान की बात कर रहे थे। यह अपवाद नहीं है कि यह घटना दोपहर को होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही धीमी प्रतिक्रिया देते हैं रात 8:30 बजे। देश के गृह मंत्री खामोश हैं, देश के कानून मंत्री खामोश थे, और सबसे बड़ी बात, जब गवई साहब पर जूता चलाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र से जुड़े कई लोग भड़काऊ बयान देते हैं। जी हां, ऐसे भड़काऊ बयान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ जो मैं दोहरा नहीं सकता हूं। आज मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, जिन हिंदुत्ववादी वकीलों को गवई साहब के बयान पर आपत्ति है, जो सिर्फ संविधान के पक्ष में कह रहे थे, उनका खून उस वक्त क्यों नहीं खौला जब एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। यह वो शख्स था दोस्तों, याद कीजिएगा, रिटायरमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी की मदद से यह व्यक्ति राज्यसभा चला गया। इन हिंदुत्ववादियों का खून तब क्यों नहीं खौलता जब हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार होता है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर निशाना साधना, दलितों पर निशाना साधना। दोस्तों, यह अपवाद नहीं है और यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह महज इत्तेफाक नहीं है कि एक तरफ एक दलित जज पर जूता फेंकने की कोशिश की जाती है, दूसरी तरफ हरिओम नाम का एक दलित, उसे उत्तर प्रदेश में कुछ दबंग मौत के घाट उतार देते हैं। यह सोच है दोस्तों, और इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और यह भी एक हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सत्ता में है, वहां का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग कर रहे हैं हिंदू धर्म के नाम पर, ये लोग कर रहे हैं हिंदू खतरे में है के नाम पर, मगर हां, जहां जहां हिंदू महिलाओं की अस्मिता की बात आती है, तब ये लोग खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। क्या यह महज इत्तेफाक है कि उड़ीसा में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उड़ीसा जिसका सांप्रदायिक टकराव का कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं है, मगर वहां कटक में कर्फ्यू लगा हुआ है। वहां विश्व हिंदू परिषद एक बाइक रैली निकालती है, बावजूद इसके कि उनसे कहा जाता है कि आप मत निकालो। नतीजा, टकराव, इंटरनेट बंद। यह सब हो रहा है उड़ीसा में। यह सब इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, यह अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। यह इत्तेफाक नहीं है कि ऋषिकेश में एक हिंदुत्ववादी व्यक्ति जो है वो पहुंच जाता है मिस ऋषिकेश के आयोजन में और लड़कियों पर अपनी दबंगई दिखाना शुरू कर देता है कि आपने छोटे छोटे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। सबसे बड़ी बात, उन लड़कियों के मां बाप को कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात, वो जो आयोजन हो रहा था पूरी अनुमति के साथ हो रहा था, मगर देखिए एक व्यक्ति पहुंचता है और किस तरह की गुंडई करता है। मुझे खुशी इस बात की है कि वहां मौजूद बेटियों ने उसके सामने घुटने नहीं टेके, उसका जवाब दिया। देखा जाए। मैं शुरुआत यहाँ करूंगा। क्यों करोगे सर? मैं यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ शुरुआत करूंगा। जो वहाँ के अध्यक्ष होंगे, ओके, आप शुरुआत करना चाहते हो? आपको नशे वाले लोग अच्छे लगते हैं? नहीं लगते? उससे काम में सिगरेट मिलती है, दारू मिलती है, जाके बंद करवा दीजिए। दुकान में कपड़े मिलते हैं, बंद करवा दीजिए। मैं पहनना छोड़ दूंगी, मैं पीना छोड़ दूँ। आप पीना छोड़ दो, मिलती है शराब भी है, पी लोगी? नहीं, आप मैं जॉब करती हूँ। अगर आपको बंद करवाना है तो सारी चीजें बंद करवाइए। ये बंद करवाने कुछ नहीं मिलेगा। But sir, you can't break someone's passion or beauty like this. This is not the culture we are talking about. Sir, मैं excuse नहीं कर रही। Sir, मुझे भी बताओ। This is not our culture. ये हमारी संस्कृति नहीं है, नहीं है और नहीं है। ये हमारी संस्कृति नहीं है जो कपड़ों का। हमारी परमिशन के बिना रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप लोग These are media. No sir. These are media. हमारे कल्चर से अलग है, तो आप शॉप्स पे जितनी शॉप्स में कपड़े बिक रहे हैं ना, आप प्लीज ब्लॉक करा दो। कुछ भी, मुझे कुछ मत बोलो। तो आप भी हमें कुछ मत बोलो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। मैं नहीं करने दूंगा। Why? आप अपने घर में करो। So sorry sir, हम आपके कंसेंट के बिना नहीं चल सकते। मैं कह रहा हूँ अपने घर में करोगी। So sorry, so sorry, you are no one telling me. You are no one telling me this. You are no one. Who are you? आप यहाँ बैठे Who are you? मैं जानता हूं कई लोग ऐसे आएंगे कमेंट सेक्शन में, कहेंगे कि साहब लड़कियों ने इतने छोटे छोटे कपड़े क्यों पहने हुए थे। मैं फिर कहना चाहता हूं, उनके मां बाप ने अनुमति दी थी। मिस ऋषिकेश का आयोजन हो रहा था,
उनका करियर है सामने, मगर एक व्यक्ति आता है, कानून की धज्जियां उड़ाता है और इस तरह से दबंगई करता है। आज मैं इन हिंदुत्ववादी तबकों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अंकिता भंडारी याद है? अंकिता भंडारी वो लड़की थी, याद कीजिएगा दोस्तों, उस पर दबाव बनाया गया था एक रहस्यमय नेता के साथ रात गुजारने को लेकर। उसने मना कर दिया। नतीजा, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बेटा, उस पर आरोप लगा उसे मौत के घाट उतार देने का। ये लोग जो दबंगई कर रहे हैं लड़कियों के साथ, क्या उन्होंने अंकिता भंडारी के पक्ष में कभी आवाज उठाई? क्या आपने वीएचपी, बजरंग दल, इन्हें कभी सड़कों पर देखा अंकिता भंडारी के लिए? मैं आपसे भिड़ नहीं रहा हूं, मैं एक बहुत ही सरल सा सवाल पूछ रहा हूं। जहां जहां हिंदू लड़कियों की अस्मिता की बात आती है और हमलावर या अत्याचारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा होता है, आप खामोशी अख्तियार कर लेते हो। याद कीजिएगा दोस्तों, उत्तराखंड का एक और पत्रकार, एक यूट्यूबर, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। कुछ दिनों पहले उसकी रिपोर्ट आई थी कि उसने उत्तरकाशी में एक अस्पताल के अंदर जो अव्यवस्था थी उसको लेकर सवाल खड़े किए थे। आज उसकी 20 साल की बीवी जो 7 महीने प्रेग्नेंट है, गुहार लगा रही है कि मेरे आगे की जिंदगी की मैं क्या करूं। उसकी कहानी बहुत मार्मिक है दोस्तों, मगर क्या ये जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, क्या वो इस महिला के लिए सामने आएंगे? तुम ऋषिकेश जाकर मिस ऋषिकेश कंपटीशन में भाग लेने वाली लड़कियों पर अपनी दबंगई दिखाओगे साहब, मगर मजाल है उस यूट्यूबर की पत्नी जो आज गुहार लगा रही है कि मैं क्या करूं, मेरे सामने एक अंधकारमय भविष्य है, उसके पक्ष में तुम एक भी कुछ करो। कैसे मार दिया गया उस पत्रकार को, उसके लिए तुम आवाज नहीं उठाओगे। वीएचपी और बजरंग दल के कितने नेता सड़क पर उतरे हैं उस यूट्यूबर के लिए, उस पत्रकार के लिए, उसकी हिंदू पत्नी के लिए। सुनिए उसकी हिंदू पत्नी क्या गुहार लगा रही है। नमस्कार, मैं राजीव प्रताप की वाइफ हूँ। मेरा नाम मुस्कान है और मेरी शादी अभी जनवरी में हुई है। मेरी शादी को अभी 9 महीने हुए हैं और मैं 7th मंथ प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं अब सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे पति को न्याय दिलवाएं, गहनता से जांच हो। हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, पूरी सरकार से, जनता से, इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दें और जो जांच हो वो बहुत गहनता से हो और एक एक चीज सामने आए। हालांकि अभी तक जो भी हुआ है उस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ, पर एसआईटी की जो वो है वो गठित हो गई है इसमें और जांच चलनी शुरू हो गई है। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ, इन लोगों की वजह से, मतलब जिन भी लोगों का हाथ इस सब के पीछे है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज उनकी वजह से सर मेरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो गई। अभी मेरी शादी को बस 9 महीने ही हुए हैं। आखिरकार मतलब मैं 20 साल अभी मेरी उम्र है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा बच्चा है, मैं एक बच्चे के साथ क्या करूँगी, कैसे करूँगी? मेरा कौन है? मेरा तो सब खत्म हो गया। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे पति को न्याय दिलवाने में मेरी मदद करें। मैं आपको ये सब क्यों बतला रहा हूं दोस्तों? क्योंकि हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर हर तरफ इसी तरह की अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब कटक देखिए, कटक का जो पूरा माहौल है बहुत शांतिपूर्ण रहा है, मगर अब वहां रोज टकराव हो रहा है, कोई ना कोई घटनाक्रम हो रहा है। सुनिए पुलिस वाला क्या कह रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हम रैली निकालेंगे, मना कर दिया। उसके बाद टकराव हुआ, गाड़ियां जली, इस तरह की तस्वीरें आई। और अब सुनिए पुलिस वाला क्या कह रहा है। आज कटक में एक संगठन ने अपना बाइक रैली निकालने का परमिशन मांगी थी, जिसको परमिशन नहीं दिया गया। तो उस वजह से उनका पुलिस के साथ में क्लैश हुआ। जब पुलिस ने इम्प्लीमेंट किया कि आपको रास्ते से जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि सांप्रदायिक तनाव हो सकता है कहीं, इसके बाद पुलिस के ऊपर जो पथराव हुआ उसमें 8 पुलिस के लोग इंजर्ड हैं। बाद में बल प्रयोग करके इन लोगों को वहां से डिस्पर्स कर दिया गया। हम लोगों को ये भी संज्ञान में आया है कि ऐसी अफवाह फैलाई जा रही थी कि जिस दिन विसर्जन था, एक दिन पहले, उस दिन इंडिविजुअल जो लोगों की पथराव हुआ था उसमें जो 4 लोग घायल थे उनमें से किसी की मृत्यु हुई है। ऐसी अफवाह के द्वारा लोगों का जो डिस्टर्बेंस हुआ उसको खोज खाज के लोगों को उसमें अरेस्ट किया जाएगा। 4 लोग जो उस दिन इंजर्ड हुए थे उसमें से सब माइनर इंजरी थी। 3 लोग उसी दिन डिस्चार्ज हो गए थे, मतलब कल, और एक का इलाज चल रहा है विश्वाल का।
और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। पुलिस वाला यह तक कह रहा है अफवाह तक फैलाई गई। यह हो रहा है उड़ीसा में। पूरी घटना क्या है इस पर आप निगाह डालिए दोस्तों, और इससे आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। और यह अकेली घटना नहीं है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में सत्ता में आई है, एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। पहले कटक में जो हो रहा है इस पर गौर किया जाए। विश्व हिंदू परिषद ने 5 अक्टूबर 2025 को ओडिशा के कटक में एक बड़ी बाइक रैली निकाली। यह रैली दरअसल उस सांप्रदायिक झड़प के खिलाफ थी जो कुछ दिन पहले दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान हुई। प्रशासन ने रैली की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद हजारों समर्थक मोटरसाइकिल्स पर निकल पड़े। कई संवेदनशील इलाकों से गुजरे, जिनमें दरगाह बाजार भी थे, और हाल ही में हिंसा हुई थी। यह रैली वीएचपी द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के बंद के पहले की कार्रवाई है। संगठन ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि उसने विसर्जन जुलूस के दौरान हुई हिंसा को रोकने में नाकामी दिखाई। मोटरसाइकिल जुलूस जैसे जैसे उन इलाकों से गुजरा, वहां पहले से तनाव था, माहौल और भड़क गया। पुलिस ने कोशिश की कि रैली कुछ इलाकों में ना जाए, लेकिन इससे पुलिस और रैली में शामिल लोगों के बीच टकराव हो गया, झड़प हुई, और वहां पर इंटरनेट बंद है, वहां पर हालात खराब हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, कुछ दिनों पहले क्या हुआ था। उड़ीसा की एक ट्रेन से एक नन को उतार दिया जाता है। उस नन के साथ कुछ लड़कियां थीं और उसके कुछ साथी थे। वहां कुछ बजरंग दल के लोग घुसते हैं और कहते हैं कि ये धार्मिक परिवर्तन करा रहे थे और औरतों की तस्करी कर रहे थे। उस नन को जबरदस्ती ट्रेन से उतारा गया था। बाद में जांच में पता चला कि वो तमाम लड़कियां उन्हीं की साथी थीं। कोई तस्करी नहीं हो रही थी, कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा था, मगर ऐसा उड़ीसा में लगातार हो रहा है। यह बतलाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू खतरे में है साहब, मगर किस तरह से? झूठ के सहारे, भड़काकर, अराजकता के जरिए। मैं आज आपके सामने सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। आपके स्क्रीन में यह है चैतन्य सरस्वती। इस व्यक्ति पर आरोप है इसने करीब 17 लड़कियों के साथ यौन शोषण किया, सेक्सुअली हरास किया। इसने भगवा पहना हुआ है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसके खिलाफ क्या वीएचपी, क्या बजरंग दल, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कोई बयान दिया? यह खबर क्या है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। देश की राजधानी दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में दर्जनों लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। एक प्राइवेट शिक्षण संस्थान की शाखा के डायरेक्टर चैतन्य सरस्वती के खिलाफ 17 लड़कियों ने शारीरिक शोषण, छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। यह सारी गरीब घरों से हैं। यह डायरेक्टर यूएन का फर्जी स्टिकर लगाकर गाड़ी पर चलता था। यहां पर इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब यहां पर ना सिर पे कोई तिलक है और टी शर्ट में आ गया है। अब भगवा भी गायब हो गया है। और यह यौन शोषण किनका कर रहा था? मुसलमान लड़कियों का नहीं, 17 गरीब हिंदू महिलाओं का, लड़कियों का। कितने लोग इसके खिलाफ मैदान में उतरे हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सीधा और सामान्य सवाल है दोस्तों, क्योंकि रोज इसके जैसे कथावाचक जहर उगलते हैं, बार बार उगलते हैं, और उसी जहर का परिणाम है कि एक चीफ जस्टिस पर एक 71 साल का संघी वकील पत्थर फेंकता है। और मैंने यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर दोष क्यों मढ़ा, उसकी वजह समझिए। याद है यह शख्स भारतीय जनता पार्टी का विवादास्पद सांसद निशिकांत दुबे। याद है इस व्यक्ति ने क्या कहा था कि देश में जो गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है। यह व्यक्ति एक पूरी भीड़ खड़ी कर रहा था चीफ जस्टिस के खिलाफ, क्योंकि इन्हें किस तरह के चीफ जस्टिस चाहिए? रंजन गोगोई जो इनकी मदद से कहां चले जाए? राज्यसभा चले जाए। या फिर चंद्रचूड़ चाहिए जो अपने घर में हुई गणेश पूजा में प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धज्जियां उड़ा देते हैं अपने आदेश के जरिए। इन्हें ऐसे जजेस चाहिए। या फिर इन्हें चाहिए वो जज जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री महान है, जैसे जस्टिस अरुण मिश्रा।
या फिर शेखर यादव जो कहते हैं कि इस देश में संविधान के हिसाब से नहीं, हिंदुओं के हिसाब से जो है न्याय होगा। इस तरह के वकीलों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। जस्टिस अब्दुल नजीर, जिन्होंने कूलिंग ऑफ पीरियड का इंतजार तक नहीं किया और आंध्र प्रदेश के गवर्नर बना दिए गए, या जस्टिस अशोक भूषण, जिन्हें एनसीएलएटी का प्रमुख बना दिया गया, और फिर निशिकांत दुबे जैसे सांसद हैं जो संजीव खन्ना के खिलाफ भीड़ खड़ी करते हैं, और वही किया जा रहा है गवई साहब के खिलाफ। और सब हो रहा है सनातन के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर। मगर जब हिंदू महिलाओं की अस्मिता की बात आती है तब कोई सामने नहीं आता। कोई अंकिता भंडारी के लिए सामने नहीं आ रहा, कोई उत्तरकाशी के उस यूट्यूबर पत्रकार जिसे मौत के घाट उतार दिया गया उसकी पत्नी के लिए सामने नहीं आ रहा है, कोई उन 17 लड़कियों के लिए सामने नहीं आ रहा है जिनका यौन शोषण इस चैतन्य सरस्वती ने किया था। कोई नहीं आ रहा है। हां, कथावाचन में चाहे ये धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई और, ये लोग लगातार जहर उगलते हैं। यहां इस कथावाचिका को सुनिए, कह रही है कि मैंने न्यूज चैनल में सुना था कि मुसलमान खराब होते हैं और इन्हें धार्मिक आयोजनों से दूर रखना चाहिए। न्यूज चैनल का जहर जो हमारे हिंदू कथावाचकों को बर्बाद कर रहा है। इनके शब्दों से हमें सुकून मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे कथावाचक नहीं है। हमारे सामने प्रेमानंद महाराज हैं जो जहर नहीं उगलते हैं। ऐसे कई कथावाचक हैं जो जहर नहीं उगलते हैं। मुरारी बापू हैं जिनके कथावाचन को मैंने सुना है, वो कभी नफरती बातें नहीं करते हैं, कहने का अर्थ साफ है। मगर यहां पर एक कथावाचिका जो न्यूज चैनल का हवाला देकर कह रही हैं कि मुसलमान खराब होते हैं। सुना जाए क्या कह रही है। ये हिंदुओं को खाने पीने का सामान बेच करके हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कोशिश करते, प्रयास करते हैं कैसे भी करके इनका धर्म भ्रष्ट। देश के कोने कोने में समाचारों में यह बात आ रही है, क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या क्या चल रहा है। और मेरी मानिए तो हर गांव के बाहर यह बोर्ड लग जाना चाहिए कि यहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। हर तरफ जहर उगला जा रहा है दोस्तों, और कई बार ये जो जहर उगला जाता है वो हमारी धार्मिक मान्यताओं को तार तार करके, हिंदू महिलाओं की अस्मिता को तार तार करके धर्म के मुद्दे उठाए जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। चैतन्य सरस्वती की मैंने बात की, अंकिता भंडारी की मैंने बात की, बलात्कारी राम रहीम, इस व्यक्ति को कौन पैरोल पर रिहा कर रहा है बताइए बार बार। यह व्यक्ति जितनी देर जेल में रहता है उससे कहीं ज्यादा यह बाहर रहता है। कौन इस व्यक्ति को पैरोल पर रिहा कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। इस पर आरोप क्या है? 2 हिंदू लड़कियों के साथ यौन शोषण। मुसलमान नहीं, हिंदू लड़कियां। और सबसे बड़ी बात मैं नहीं भूला हूं, जब इस व्यक्ति को सजा मिली थी तब भारतीय जनता पार्टी, साक्षी महाराज ने उन 2 हिंदू महिलाओं के चरित्र के बारे में सवाल उठाया था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आज जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूं वो हिंदू महिलाओं की अस्मिता की बात रख रहा हूं। और देखिए, इनकी नफरती राजनीति का यह परिणाम है कि आज की तारीख में सवाल पूछना मुश्किल है, इंसाफ की बात करना गलत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी बख्शा नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि वो एक दलित हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान की बात की। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, एक और ब्रेन वॉश का नमूना। एक कोई फिल्म आ रही है जिसका नाम है ताज स्टोरी। इसमें सरकारी चाटुकार पारेश रावल हैं। इस आदमी को देखकर मुझे इतना दुख होता है ना। इस व्यक्ति का मैं फैन उस वक्त से था जब इन्होंने नाम फिल्म में विलन का किरदार निभाया था, या पहली बार जब इन्होंने राहुल रवेल की फिल्म, सनी देओल की फिल्म अर्जुन में एक विलन का किरदार निभाया था। पहली बार मैंने देखा था। फिर हेरा फेरी में इनकी परफॉर्मेंस। मैं इस व्यक्ति का जबरदस्त फैन था। इस व्यक्ति को देश की जनता से इतना प्यार मिला, मगर यह देश की जनता को क्या दे रहा है जवाब में? सिवाय नफरत और सिवाय जहर के कुछ नहीं। इस व्यक्ति ने सोनिया गांधी को बारबाला कहा था। अब इसकी एक फिल्म आ रही है जिसमें वो ताजमहल के नीचे किसी तेजो महालय का जो है वो साजिश ढूंढ रहा है।
ताजमहल जो इस देश की आन बान शान है, तेजो महालय जिसको लेकर कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म जो है वो अब रिलीज होने वाली है। कुछ दिनों पहले एक बंगाल फाइल्स आई थी, वो इतनी बुरी तरह से पिटी कि उसका दर्द उसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को अब भी हो रहा है। नफरती फिल्में एक के बाद एक पिट रही हैं, मगर हकीकत यह है कि जो नफरती फिल्में चलती हैं वो जोरों से चलती हैं और उसमें भी झूठ का सहारा लिया जाता है, जैसे कि केरला स्टोरी, जैसा कि छावा। छावा के डायरेक्टर जिसमें विकी कौशल थे, उसे भी माफी मांगनी पड़ी थी झूठ को लेकर। केरल स्टोरी ने भी आपको झूठ परोसा। कश्मीर फाइल्स भी आपको अर्ध सत्य दिखा रहा था। और यह सब हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रोपेगेंडा के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों देश के 11 साल के इतिहास में जब हिंदू को बार बार यह बतलाया गया है कि तुम्हारा वजूद खतरे में है। 11 साल में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, यानी कि सर्वमान्य सम्मानित श्री मोदी जी, फिर भी हिंदू खतरे में है। और सबसे बड़ी बात, नवरात्रि के मौके पर झटका मटन के ब्रांड एम्बेसडर गिरिराज सिंह एक नफरती व्यक्ति डासना मंदिर के यति नरसिंहानंद के पास जाते हैं। वो यति नरसिंहानंद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं के बारे में अश्लील बयान दिए थे। अब वो यति कह रहा है कि मैं झटका मटन का साथ दूंगा, भाजपा का साथ दूंगा। और ये कब हुआ? नवरात्रि के दौरान, हमारी जो पूजा अर्चना चल रही थी उसके दौरान या उससे थोड़ा पहले। सुनिए क्या हो रहा था। हिंदुओं का बहुत बड़ा तबका मांस खा रहा है, तो मैं उन लोगों से जो मांस खा रहे हैं उनसे ये कहना चाहता हूं, अगर वो हलाल मांस खा रहे हैं, वो गंदा मांस जिसमें जानवर सड़कने के लिए पड़ा रहता है और बूंद बूंद करके उसका खून निकलता है, इससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ नहीं होता। अगर आपको मांस खाना ही है तो हलाल का मांस ना खाकर झटका का मांस खाएं। मंत्री जी का यह बहुत ही अच्छा अभियान है। अब मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, एक मंदिर का प्रमुख कह रहा है कि मैं झटका मटन का साथ दूंगा, एक भाजपा का नेता और मंत्री झटका मटन को प्रमोट कर रहा है नवरात्रि के दौरान। यहां किसी का खून नहीं खौल रहा है साहब। कोई बजरंग दल, कोई विश्व हिंदू परिषद यति नरसिंहानंद से सवाल नहीं पूछेगा कि सर मुझे बताइए आप झटका मटन का साथ क्यों दे रहे हैं, वो भी नवरात्र के आसपास। यहां किसी का खून नहीं खौलेगा। मैंने कहा ना, इनका खून खौलता है शर्तों पर। मिस ऋषिकेश के लिए अगर कुछ लड़कियां आती हैं तो उन पर दबंगई दिखाओगे, मगर अंकिता भंडारी के लिए कभी आवाज बुलंद नहीं करोगे, या उस यूट्यूबर की हिंदू पत्नी के लिए तुम कभी आवाज बुलंद नहीं करोगे। चैतन्य सरस्वती नाम का एक साधु, सो कॉल्ड संत, 17 लड़कियों के साथ यौन शोषण करता है, मगर उसके नाम पर तुम्हारा खून कभी नहीं खौलेगा। तुम प्रहार करोगे तो गवई साहब पर करोगे, जो संविधान की बात करते हैं, जिन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भाई अगर धर्म का मामला है, अगर विष्णु भगवान का मामला है, तो आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास जाइए, क्योंकि ये उनका मामला है। इस तरह से हो रहा है इस देश में, सब कुछ हो रहा है धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर, और आप और हम हकीकत को नहीं देख पा रहे हैं। आप और हम इसके भाव में बह रहे हैं, और आप में से कई लोग मुझे ही गाली देने आएंगे, जबकि आज मेरे इस मंच पर कही गई एक एक बात इस देश के हर एक हिंदू के पक्ष में कही गई बात है। खुद को ब्रेन वॉश मत होने दीजिए, खुद को मानसिक तौर पर बर्बाद मत होने दीजिए। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।